हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है गाइज, ये जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट एंड सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होने वाला है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस बोर्ड है, तो नोटिस बोर्ड पर आपको ये दिख जाएगा कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन NBMS ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन का नोटिस अभी आउट हो चुका है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये नोटिस के बारे में आप कंप्लीट जानकारी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर आपको इस न्यू नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरी जॉब समरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाले हैं वो देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उन सभी के बारे में आप कंप्लीट जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसी के साथ गाइज यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई लिंक जब भी स्टार्ट होगा, यानी कि 15 जुलाई से, तो आप फॉर्म अप्लाई लिंक पर भी यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स और अपडेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है वो कंप्लीट जानकारी हम आपको रोज़ देने की कोशिश करते हैं। गाइस, ये जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की तरफ से हुआ है। ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये हर साल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑफ हायर स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड अलाइड स्पेशलिटीज एट नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। और गाइज, ये जो मतलब वैकेंसीज होने वाली है, इन वैकेंसीज में आपको नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा। वो जो होने वाला है वो सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है। इसमें आपको पेमेंट मैट्रिक्स लेवल 7 मिलेगा और नंबर ऑफ पोस्ट होने वाले हैं 8। इसमें गाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो कम से कम आपने एक डिग्री मतलब पास्ड आउट होने चाहिए, आप एक ग्रेजुएटेड कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ गाइस आपको NBE की जो एग्जामिनेशन होती है वो भी क्रैक करनी पड़ेगी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसी के साथ गाइस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 का पेमेंट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा और नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है 30। इसमें इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होने वाला है गाइस, आपने कम से कम 10th पास किया होना चाहिए और उसी के साथ गाइस कम से कम आपने 12th भी पास किया होना चाहिए और आपका मतलब कम से कम आपको यूज़ करना आना चाहिए कंप्यूटर्स। और अगर आपको पता है बेसिक सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज़, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन आर्किटेक्चर, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो NBE की एग्जामिनेशन होती है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें आपको लेवल 4 का पेमेंट मैट्रिक्स मिलेगा और इसमें कम से कम 4 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होने वाला है गाइस वो बैचलर डिग्री विथ मैथ्स स्टैटिक्स और अ डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने अगर डिग्री किया हुआ है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कम से कम आपको एक मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी के साथ अगर मैथ नहीं है तो स्टैटिक्स का सब्जेक्ट जो होता है वो होना चाहिए, या फिर आपने कम से कम कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसी के साथ गाइस इसमें भी आपको कम से कम NBE का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। तो यानी कि आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स को डील करने का, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करने का आपके पास नॉलेज है, 3 years का एक्सपीरियंस है, तो वो भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। तो गाइज ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये कैटेगरी वाइज जो आपका मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाले हैं। तो सीनियर असिस्टेंट के लिए कंप्लीट नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है और UR की कैंडिडेट के लिए 3 और SC की कैंडिडेट के लिए 1 और ST की कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। OBC के कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए
30 नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाले हैं। तो यूआर के कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसीज है, एससी के लिए 6 वैकेंसीज है और एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 16 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैकेंसीज है। तो 4 वैकेंसीज में यूआर के कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज है और एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए नील है, यानी कि एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो गाइस एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कम से कम आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है या फिर 10th पास आउट है तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। आपको मतलब यूज़ करना आना चाहिए वेरियस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि विंडोज़ और लैन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के साथ गाइस एज लिमिट जो होने वाला है, तो कैंडिडेट्स कम से कम 27 ईयर्स से कम होने चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर मिनिमम जो एज यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 27 ईयर्स, यानी कि आपका कम से कम एज होना चाहिए 18 और 27 के बीच में ही आपका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, आपको स्टेज 1 क्लियर करना पड़ता है जो कि एग्जामिनेशन होता है और स्टेज 2 में आपको मतलब स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है। इन 2 टेस्ट पर से आपको मतलब मेरिट लिस्ट वाइज कैंडिडेट को फाइनलाइज किया जाता है। तो गाइज ये जो मतलब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, ऑफिशियल नोटिस है, ये आपको मतलब आप भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर से। आपको एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है वो एग्जामिनेशन फ़ी कैटेगरी वाइज देनी है। तो यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज़ है और एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेंस के लिए कोई भी फ़ी नहीं होने वाली है। तो गाइज अगर आप एलिजिबल है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए और इंटरेस्टेड है एनबीई में काम करने के लिए, तो गाइज आप जो फॉर्म फिलअप की डेट होने वाली है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रूशियल डेट जो होने वाली है, आपका जो एज डिटरमाइनिंग डेट होने वाला है वो 14/8/2021 होने वाला है, यानी कि 14 अगस्त तक अगर आपका एज 18 से 27 के बीच में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस ओपनिंग जो होने वाला है फॉर्म को फिलअप करने का वो 15/7/2021 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होने वाला है, लास्ट डे जो होने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो 14 अगस्त 2021 तक होने वाला है। और डेट ऑफ सीबीटी मतलब जो पहले एग्ज़ाम होती है सीबीटी जो होती है स्टेज 1 की, उनका भी डेट उन्होंने दे रखा है, यानी कि 29/2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 20 सितंबर में 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी 29/2021 में आपका सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज का हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से 15 जुलाई से फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट होगी, तभी से आप फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। और गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आपके मतलब कमेंट्स आए तो मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म को फिलअप करके कैसे भेजना होता है। तो गाइज ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मेरे वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइज थैंक यू। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।